हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि हमने एक्सेल की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो ये मेरे एक्सेल की सीरीज़ का 10वां चैप्टर है, ठीक है? तो आपको बता दूँ मैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने बहुत इसको प्यार दिया और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, जो कि आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो ये 10th चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है और इसके बाद मैं एक और बनाऊँगा इसी सीरीज़ इस पर्टिकुलरली इस प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग। तो ये सीरीज़ के अंदर आपको एक और मैं क्वेश्चन लूँगा, एक 11वां चैप्टर लेके, जिसमें मैं सारी की सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हैंडल करूँगा और जो भी हमने सीखा है पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर सेक्शन और सेशन के अंदर, तो वो सारा का सारा हम रिकैप करेंगे, ठीक है? ताकि आपको कुछ डाउट वगैरह हो, तो आप मुझसे पूछ सको। आपको नहीं समझेगा, तो आपको कुछ रिकवर आपको मतलब याद हो जाएगा कि हाँ, हमने क्या-क्या पढ़ाई कर रखी है इसके अंदर, ठीक है? चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ मैं आपको, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, देखिए इसको कैसा लगता है आपको। और आप डेफ़िनेटली अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपने हर चीज़ को देखा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, ओके? ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाया हुआ है आपके लिए चैप्टर नंबर 10 का, एडवांस चार्टिंग टेक्निक्स का। इसमें हम कवर करने वाले हैं कि एडवांस में क्या-क्या होता है चार्ट्स के अंदर। चार्ट जो बनाए जाते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है टेक्निकैलिटी, जो कि आप बेटर विज़ुअलाइज़ करने के लिए दिखा सकते हो किसी सामने वाली पार्टी को, राइट? अपने बॉस को दिखा दो, अपने फ्रेंड्स को दिखा दो, किसी पर्टिकुलर आपने कुछ प्रोजेक्ट लिया हुआ उसमें दिखा दो, तो ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या-क्या कवर करेंगे इसमें देखो, क्रिएटिंग अ कॉम्बो चार्ट, यूजिंग सेकेंडरी एक्सेस इन द चार्ट, एडिंग क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन्स और डेटा लेबल्स करने के लिए, ठीक है? और ये आपको चल के बहुत काम आएगा आगे, तो उसके लिए एक बार हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप चलूँगा मैं ऐसे डायरेक्टली बताऊँगा नहीं, और कुछ लगेगा मुझे कि आपको कुछ बताना तो आपको मैं बीच में बता दिया करूँगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, एडवांस चार्टिंग टेक्निक्स जो है मतलब बहुत ही अलग-अलग तरीके से लोगों ने चार्ट बनाने स्टार्ट कर दिया। आजकल आपने देखा होगा बहुत यूनिक वे में लगता है देखने में, राइट ना? तो लेट्स से अपने को अगर वैसा दिखाना है किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो कैसा दिखाओगे? ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या पहले देख लो एक बार आप, ठीक है? इसके अंदर आप समझोगे कि कैसे कॉम्बो चार्ट बनाते हैं, सेकेंडरी एक्सेस क्या होता है, ट्रेंड लाइन्स कैसी होती है, डेटा लेबल कैसे दिखाए जाते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्रिएटिंग कॉम्बो चार्ट से, ठीक है? तो कॉम्बो चार्ट होता क्या है? कॉम्बो चार्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर चार्ट टाइप्स। एग्जांपल बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। ये आपको दिखा रहा है कि कॉम्बो चार्ट मतलब कॉम्बो का नाम से आप समझते होंगे। कॉम्बो मतलब डबल टेबल होता है जो, राइट? तो इसमें 2 चार्ट का मिश्रण है। एक तो बार चार्ट हो गया, एक लाइन चार्ट हो गया, ठीक है? इन द सेम चार्ट एरिया, वो चार्ट सेम ही चार्ट रहेगा, उसके अंदर ही दोनों को क्लब करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे कुछ समझेगा नहीं आपको वैसे भी, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये डेटा कॉपी करेंगे, ठीक है ना? ये आपके लिए डेटा बना के रखा हूँ मैं। तो डेटा हमने बना लिया, ये हमने एक्सेल का इंटरफ़ेस खोल लिया। चलो मैं अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो देखो हेडर में क्या-क्या मंथ है, सेल्स है, प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है? अच्छा, इस पे हमें चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है चार्ट? ऐसे। तो ये बोल रहा है इंसर्ट कॉम्बो चार्ट, ठीक है? इंसर्ट कॉम्बो चार्ट कैसा होता है कि सबसे पहले इंसर्ट में जाएँगे, बट इंसर्ट बटन की रिबन जो है, इंसर्ट टैब की रिबन में जाएँगे, फिर उसके अंदर हम क्लिक करेंगे चार्ट्स के अंदर, फिर इंसर्ट कॉम्बो चार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो पहले जाएँगे इंसर्ट के अंदर, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? इंसर्ट में जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, पिवट टेबल और ये वाला नेम करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स पहले से बने हुए हैं। तो फिलहाल अपने को इसमें से नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सर्च करो इधर इस पेन के अंदर, इस पेन जो दिख रहा है ये, इसको सर्च करो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना सर, होवर करना खाली, इस पर रखना, दिखेगा आपको कॉलम लिख के आ गया, ये कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ठीक है? ये हायरार्की डिफाइन करने के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल चार्ट है, ये स्कैटर चार्ट है। तो ऐसे बहुत तरीके मिलेंगे आपको, ये मैप्स हो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप बना देगा चार्ट के थ्रू, ठीक है? तो करना कैसे अपने को क्या चाहिए, कॉम्बो चार्ट चाहिए। पहले इस पे क्लिक करो, ठीक है? सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी और ऑप्शन आएगा अभी आपको। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉम्बो करके, राइट? इसको ड्रॉप डाउन करते हैं। अब इस पे होवर हल्का सा होवर करो, देखो हाइलाइट हो गया। अब क्या लिख के आ रहा है, क्लस्टर्ड कॉलम और लाइन है, ठीक है? तो ये क्लस्टर्ड कॉलम और लाइन चार्ट दोनों का मिश्रण है यहाँ पे, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं एक बार। चलिए देखो, ये नया बन गया चार्ट। अब आप ध्यान से देखोगे तो इधर लेफ्ट में जो आप पेन देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जो स्क्रीन देख रहे हो, देखो यहाँ पे सारा का सारा इसने डेटा अपने आप पिक कर लिया, कुछ कलर कर दिया, इसको अलग कलर कलर है, इसको अलग कलर, इसको अलग कलर, राइट? तो ये बोल रहा है कि टोटल सेल्स कितने दिख रहे हैं वो,
कौन सा मंथ में कितना सेल्स हुआ और क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। देखो प्रॉफिट मार्जिन आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहाँ पे ऐसे लंबाई में नीचे, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या है करके। तो जो एक्सिस है ना इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो ये चार्ट दिख गया आपको, ऐसा चार्ट बनता है कॉम्बो चार्ट, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे ये कह रहा है कि ठीक है, आपने ये क्लिक कर दिया, चार्ट ड्रॉप डाउन जाके सब कुछ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स सेट सेल्स टू बी डिस्प्लेड एज क्लस्टर्ड कॉलम, प्रॉफिट मार्जिन टू बी डिस्प्लेड एज लाइन चार्ट, ठीक है। अच्छा अब आपको बता दूं एक बात मैं कि मैंने जो क्लिक करा ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन पे जो आपने देखा यहाँ पे इंसर्ट में जाके इस पर क्लिक करा, जो इस पे होवर करते हैं फिर से एक बार, देखो क्लस्टर्ड कॉलम लाइन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसने पहले ही कर दिया है। मतलब ये अलग अलग भी कर सकते हो आप, ये दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ करके एक बार, चाहिए तो जाएंगे हम लोग चार्ट डिज़ाइन में, इधर जाएंगे, कॉम्बो में जाएंगे, देखो यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन है, यहाँ पे इसको देख लो आप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लस्टर्ड कॉलम लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सिस। तो ये वाला अपने को करना है जो कि अभी नेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना एक्सिस जो है ना इसकी, तो ये एक्सिस जो है आपको, आप ऐसा देख रहे हो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या वेरिएशन है क्या है, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तो चार्ट तो नॉर्मली था ये जो इसने बनाया कॉम्बो चार्ट, और ये इसको ही फाइनल चार्ट अपन बोल सकते हैं। चलो सेकंड अपन देखते हैं यहाँ पे, यूजिंग सेकेंडरी एक्सेस इन द चार्ट। तो सेकेंडरी एक्सेस क्या होता है, सो पढ़ते हैं एक बार। व्हेन यू हैव अ डेटा दैट वेरी सिग्निफिकेंटली इन स्केल, इट्स ऑफन हेल्पफुल टू यूज सेकेंडरी एक्सेस। मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है अगर जो डेटा आपके उसमें स्केल के लिए ना, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प रहेगा अगर आप उसको सेकेंडरी एक्सेस में यूज़ करोगे तो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, सेल्स डेटा माइट बी a large value, while percentage like profit margin much be a very smaller, right? तो हो सकता है कि भाई मार्जिन तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो आप उसको कैसा डिफाइन करोगे, तो इसके लिए आप उसको सेकेंडरी एक्सेस में ले लो तो समझेगा अच्छे से आपको, ठीक है। कैसे ऐड करना है उसको नीचे देख लेते हैं। क्रिएट अ चार्ट, उसने वही बोला, पहले वाला स्टेप बताया था सारा, आप पढ़ लीजिएगा चीज़ें। इसकी जो मेन कंडीशन है बताता हूँ, मेन क्या कैसे करना है, ये सारा जोड़ जाड़ के उसने वही बोला है जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। देखो करना क्या है, या तो इस पर क्लिक कर लो, ठीक है, या तो आप इस पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ से ना करते हुए मैं आपको सीधा सिंपल दिखाऊंगा, आप जाओ चार्ट डिज़ाइन में, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप है, इस पे जाकर कॉम्बो पे क्लिक करो। अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, ध्यान से इतना, लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सेस, ठीक है। तो अपने को सेकेंडरी एक्सेस पे चाहिए लाइन वाला, ठीक। इस पे क्लिक कर दो, देखो ध्यान से क्या हुआ। अभी जो नीचे लाइन थी ना ये वाली, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वैसे पड़ी हुई थी, तो वो ऐसा आ गया, ये देखो ये ऊपर नीचे आपको प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ठीक है। सेल्स का कॉलम ये हो गया, ये लेट से ये नंबर, देखो ये नंबर रुपीज़ में है या जो भी है, वॉट एवर इट इज़, कोई मैटर नहीं करता उससे। तो ये रुपीज़ या डॉलर में हो सकता है, ये आपका मंथ और मंथ होगा, और ये कितना का कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसके हिसाब से आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। कौन सा मंथ में कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ, वैसा दिख रहा है। अब इसको चाहिए तो आप चेंज कर लो, चार्ट टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या कहते हैं इसको, एक्सपेंस डेटा कर दो, ये जो भी है व्हाटएवर, आपको जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही हुआ है जो आपको बताया। अच्छा हो रहा है, देखो दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, फिर इसने बोला कि फॉर्मेट कैसे करना डेटा को, क्या है प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है क्या नहीं करके। अच्छा कल आपको कोई बोले कि इसमें आप कुछ ऐड करो, लेट से अगर आपको ये बोलता है कि इसके अंदर आप स्केल ऐड करो, जो डेटा आप यहाँ पे दिखा रहे हो ना, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई क्या दिखा रहे हो करके, ठीक है। ये क्या है, ये कितना नंबर, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो क्या करोगे, इस पर क्लिक करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाओगे चार्ट डिज़ाइन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड चार्ट एलिमेंट एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, अब आपको जो एलिमेंट चाहिए, लेट से आपको डेटा लेबल चाहिए कि क्या वैल्यू, क्या आपको देखने की उसकी वैल्यू क्या है। लेट से जो आप बार देख रहे हो ना, इन सब के आपको ऊपर चाहिए, तो इसको अबव कर दो, ठीक है। उसके देखो ध्यान से देखो, वो नंबर जितना उसके ऊपर चले गए, शायद कहीं सही से नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं राइट लेफ्ट कर दो, या तो एक काम करो लेफ्ट में कर दो, अभी सही दिख नहीं रहा, ठीक है। कोई नहीं, दूसरा कर लेते हैं। अबव बिलो डेटा कॉल आउट, ठीक है। लो ये सीधा कॉल आउट कर दे रहा है आपको, बट ये कुछ खास नहीं लगा मुझे भी। तो एक काम करते हैं दोबारा, और सब ट्राई कर लेते हैं, रुको एक करके ना हर एक चीज़ ट्राई करते हैं। सेंटर,
ओ सॉरी, इसके पहले मैंने क्या किया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अपन जाएंगे वापस से, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर में। अभी इसके बीचों बीच आ गया, लेकिन शायद आपको वो कलर के कारण दिखने, एक काम करो, कलर को ऐसे कर लो, देखो, कलर कुछ और ले लो, ऐसे ले लो आप शायद दिख रहा होगा आपको इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बट फिर भी आपको जो मतलब जिस तरीके से आपको देखना है भाई, वो तो आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाना चाहते हो, आपको कितना अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर ठीक लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है, वो तो भाई आप समझ सकते हो मुझसे ज़्यादा, वो आपको करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी एक दो मैं देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लेट से अगर हम इसको राइट करें तो हाँ देखो, अब ये इसका वैल्यू आ गया, मैंने इस पर सिलेक्ट किया था ना, तो ये इसका वैल्यू ऊपर में आ गया, ठीक है, अगर आप देख सको तो। और इसका इसको सिलेक्ट करोगे तो इसका वैल्यू राइट लेफ्ट जो चाहिए वो कर लो, इसको सिलेक्ट करोगे तो इसका वैल्यू राइट लेफ्ट चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका फाइनल चार्ट बन के रेडी है, जिसको आप जो भी चेंजेस करके दिखाना है किसी को दिखा सकते हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देख लो आप इसके अंदर, इसकी लेआउट जो है ना, अगर आपको पसंद नहीं आ रही ना, तो इसको आप क्लिक करो ऐसे, आप ध्यान से देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, ठीक है? वो चेंज हो गया वहाँ पे। तो ऐसे दिखाओगे ये भी कुछ ऐसा ठीक नहीं है, मगर देखो जैसा आपको सही लगे। आपको जितना वाइडर चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आपको बहुत कुछ डिटेल्स दिखानी है या थोड़ी-मोड़ी दिखानी है, या उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको दिखाना है सामने वाले को, देखो राइट लेफ्ट हो गया, इसका अलाइनमेंट ये सब कुछ चेंज हो गया। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो जैसा आपको सही लगे, ठीक है? चलो इसको वापस से अनडू कर देते हैं, जहाँ पे था ये इस पे था, ठीक? ये देखो बीच में ग्रिड लाइन्स है जो देख रहे हो आप, ये हल्की-हल्की ये जो होती है। देखो ये सब क्लिक हो गया, 1 2 3 से दिख रहा है ये वाला, ये ग्रिड लाइन डिलीट कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। बहुत तरीके करने के, आप समझ जाइए इसको, धीरे-धीरे करना करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका, ठीक है। एडिंग ट्रेंड लाइन्स टू द चार्ट। अब चलो एक काम करते हैं, ये नया एग्जांपल लेके चलते हैं। इधर राइट में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो हम एक काम करेंगे, ये डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पे जाएंगे। अब क्या करने बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसकी ट्रेंड लाइन ऐड करो। पहले एक काम करेंगे, हम लोग इसका सेल्स डेटा जो है ना, इसको इसको बनाएंगे, और इसको हम बनाएंगे लाइन चार्ट के अंदर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको लाइन चार्ट में करते हैं। तो जाएंगे अपन इंसर्ट में, अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइन चार्ट, ये कॉलम, देखो लाइन चार्ट आ गया, ठीक। इस पे करोगे होवर तो ये सिंपल लाइन चार्ट है। ये जो है आपका स्टेक लाइन है, ये 100% स्टेक लाइन, बहुत तरीके है। तो लेट्स से हम सिंपल लेते हैं, वेरी सिंपल। सिंपल में देखोगे तो ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो सिंपल में, तो सिंपल में आपको जो दिख रहा है, एक कर्व चल रहा है, सीधा लाइन चल रहा है, 1000 1200 1400 सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है इसके आगे, अब एक काम करते हैं। ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल डेटा पॉइंट जो है सेल्स लाइन ले लो करके, और राइट क्लिक करो और ऐड ट्रेंड लाइन करो इसको, ठीक है। ट्रेंड लाइन ऐड करने के लिए कैसे करना होता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक, डेटा को, इसको अपन करेंगे राइट क्लिक, ठीक, ऐसे करोगे। और देखो यहाँ पर ऑप्शन, राइट ऑप्शन आ रहा है ऐड ट्रेंड लाइन, क्लिक कर देंगे। तो ट्रेंड लाइन में क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, वो एक बार पढ़ते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो कितने तरीके से होती है ट्रेंड लाइन। ऑप्शन जो है वो क्या करता है, ट्रेंड लाइन जो डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट देखो मैंने करा, इसने ऑटोमेटिकली लीनियर पे लाके छोड़ दिया, राइट। तो लीनियर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड होता है, डिफाइन करने के लिए ट्रेंड कैसे चल रहा है, राइट ऊपर नीचे कितना ऊपर वेरिएशन है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। तो लीनियर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ओके। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डी कितना, मतलब एक परसेंटेज दिख रहा है आपको, आप देखो करके तो दिखेगा आपको, बट इसमें ज़रा वेरिएशन है नहीं। वो डेटा पे डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना है, मतलब डेटा ही होना चाहिए उसमें आपको समझाने के लिए। ये डेटा उतना कुछ खास नहीं है, 6-7 लाइन का डेटा है, तो कुछ समझेगा नहीं। चलो, पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है आपको कॉम्प्लेक्स टर्म्स दिखाने के लिए, ठीक है। मूविंग एवरेज एवरेज जो होता है वो स्मूथ करता है डेटा को, और दिखाता है कि कितनी क्लैरिटी है उसके अंदर। तो बाकी बहुत सी चीज़ इसमें इक्वेशंस है, आर स्क्वायर वैल्यू है, तो वो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप करोगे आपको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बार करके देख ले, थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। एक्सपोनेंट, आप ध्यान से जितना इसको ट्रेंड लाइन चेक करना है इसकी। देखो एक्सपोनेंशियल में आपको कुछ नीचे दिख रहा है ऐसा, बारीक बारीक सा दिख रहा है, उस दो को जूम कर दिया मैंने हल्का सा, इसको दिख रहा है कुछ आपको ऐसा। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। अच्छा, इसको क्लिक किया, देखो ये भी कुछ दिख रहा है ऊपर नीचे। पॉलिनोमियल में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ये कुछ है नहीं, ऑर्डर मैंने 2 दे रखा है तो नॉर्मल दिख रहा है आपको। पावर में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, पावर देख लीजिए आप। मूविंग एवरेज में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत तरीके हैं,
करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो कुछ उतना वो है नहीं करके, बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे प्रेज़ेंटेशन दिखाते हो और कैसे आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एडिंग डेटा लेबल टू द चार्ट। लेट्स से कि मतलब मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, अब मेरे को इसका डेटा लेवल चाहिए कि क्या डेटा लेवल है इसके अंदर, ठीक है? क्या करेंगे इसके अंदर हम चार्ट डिज़ाइन में जाएँगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएँगे, डिटेल्स में जाएँगे, यहाँ पे आपको चाहिए तो ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट कर लो। एक काम करो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, अबोव, ठीक है? देखो ऐसे अब दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 1000 था, 1200 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ करके। तो ये इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है? बहुत तरीके हैं, राइट, ये देखो अंदर लिखा हुआ है राइट में, लेफ्ट में, तो ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, कुछ खास इसमें है नहीं। बाकी ये इन डेप्थ में अगर चाहो तो इसमें बहुत तरीके करने के एग्जांपल के लिए आप कर सकते हो, ठीक है? तो एग्जांपल एक और ले रखा है यहाँ पे, यू कैन ऐड लेवल दिस। आई थिंक ये मैंने बता दिया आपको, ये वही है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? जो ऊपर मैंने दिखाया ना वैसे ही एग्जांपल दे रखा है आपको प्रैक्टिकली। अगर आप चाहो तो इसको ट्राई करो अपने एंड से, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, मैं आपको हेल्प करूँगा इसके अंदर, ठीक है? ये एग्जांपल जितने मैंने दिए प्रैक्टिकल करने के लिए, ये आपको जितना दिखा रहा है नीचे ये प्रैक्टिकल है, आपको दे दूँगा एग्जांपल सेट में आपको, ठीक है? आप उसको ट्राई करो, नहीं समझता तो मुझको पूछना, ठीक है? तो आई थिंक ये मैं पूरा बताऊँगा तो फ़ायदा नहीं फिर, कुछ प्रैक्टिस आप भी कर लो, ठीक है? और आई थिंक आज के लिए बहुत है, और जो मैंने बताया आपको फ्रेंड्स, ये 10वां चैप्टर था, चार्टिंग टेक्निक्स के बारे में एडवांस में बता दिया मैंने आपको। कुछ भी नहीं समझता है आप पूछ सकते हो मुझको, ठीक है? मेरा ईमेल आईडी भी है, पिंग कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, जैसा चाहिए आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्त? चलिए इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको, जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल वाला, वो करेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको और कुछ नए-नए ट्रिक्स चाहिए, उसके लिए मैं रेडी हूँ, आपको हमेशा बताते रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आशा है कि आपको पसंद आया आज का वीडियो आज का, तो अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाते रहूँ और आप उसको पढ़ के सीखते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों? चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।